साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक के ऑथर बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। वे अपनी जिंदगी में अमीर और कामयाब होने का तरीका ढूंढ रहे थे। जब वो कॉलेज में थे तब उन्होंने कुछ बिलियनियर्स की इंटरव्यू लेने की सोची, ये जानने के लिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो उन लोगों को सक्सेसफुल बनाती है। कई सालों की इंटरव्यूज और रिसर्च के बाद ऑथर को पता चला एक ऐसी चीज जो मिडिल क्लास और अमीर लोगों को अलग करती है और जो सबसे ज्यादा मैटर भी करती है, और वो होती है सिर्फ और सिर्फ उनकी हैबिट यानी कि आदत। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर स्टीव जॉब्स कहते थे कि आप अपनी लाइफ के पहले 30 साल में अपनी आदतें बनाते हो और फिर बाकी के 30 साल आपकी वही आदतें आपको बनाती है। ऑथर ने सक्सेस के कंसेप्ट से रिलेटेड पिछले कई साल के लिटरेचर को स्टडी करके 30 से भी ज्यादा बिलियनर्स की इंटरव्यू लेने के बाद 3 ऐसी आदतें बताई हैं जिसे अगर कोई अपना ले तो वो भी कामयाब हो जाएगा। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे उन्हीं टॉप 3 हैबिट्स की जो एक आम आदमी को सेल्फ मेड मिलियनेयर बना सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हैबिट नंबर 1 से, जिसका नाम है रूल ऑफ 100। दोस्तों, हम मिडिल क्लास लोग एक बहुत ही कॉमन गलती करते हैं। हम किसी भी चीज को स्टार्ट यही सोच के करते हैं कि हमारा पहला अटेम्प्ट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कोई बिजनेस शुरू करना हो तो लगता है पहला प्रोडक्ट हिट होना चाहिए, तुरंत पैसे आ जाए। अगर किसी गोल पर काम करते हैं तो सोचते हैं कि तुरंत आउटपुट मिले, और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर हम बोल देते हैं कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सेल्फ मेड मिलियनेयर्स कभी ट्राई नहीं करते, इनफैक्ट वो एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब जब तक वो किसी काम को 100 बार नहीं कर लेते तब तक वो रिजल्ट्स की चिंता नहीं करते। जैसे कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू किया है तो कम से कम 100 कंपनी का एनालिसिस करने से पहले ये मत सोचो कि मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। या फिर अगर आपने जिम स्टार्ट किया है तो 100 दिन करने से पहले ये मत सोचो कि बॉडी क्यों नहीं बन रही है। या फिर अगर आप सेल्स में हो तो 100 कोल्ड कॉल करने से पहले ये मत सोचो कि प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही डीप साइकोलॉजी है जिसे डनिंग-क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। हर सक्सेसफुल मिलियनेयर एक ऐसे फेज से जरूर गुजरता है जिसे साइकोलॉजिस्ट्स माउंट स्टूपिड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हो, फिटनेस, बिजनेस, सेल्स, कोडिंग, स्टॉक इन्वेस्टिंग या कोई भी काम हो, तो शुरू के कुछ दिनों में आप थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लेते हो, थोड़ा बहुत उस काम को समझ जाते हो, यानी आपने 2-4 वीडियोस देख लिए या 2-4 आर्टिकल्स पढ़ लिए, तो आपको ऐसा फील होता है कि अब आप सब कुछ सीख चुके हो, और तब आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन अपने पीक पर आ जाता है। और इसी फेज को माउंट स्टूपिड कहते हैं। माउंट स्टूपिड इसीलिए क्योंकि कुछ दिनों बाद रियलिटी हिट करती है और आपको पता चलता है कि सक्सेसफुल बनना इतना भी आसान नहीं है। आपके कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, आपका आइडिया मार्केट में काम नहीं करता, या फिर मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से आपका स्टॉक पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। तब आप गिरते हो वैली ऑफ डिस्पेयर में, क्योंकि जब आप पूरी तरह से बिजनेस में एंटर करते हो तब जाकर आपको समझ आता है कि ये तो एक बहुत ही लंबा सफर है, और इसी लंबे सफर को देखकर मैक्सिमम लोग यहीं पर क्विट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मिलियनेयर्स को पता होता है कि वो जितना ट्राई करेंगे उतना ही वो परफेक्ट बनते जाएंगे, और एट द एंड वो प्लेट्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी तक पहुंच जाएंगे। शुरुआत के 10, 20 या 50 अटेम्प्ट्स में आप सीख रहे होते हो, आपका दिमाग नए नए पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहा होता है, और ये बात मिलियनेयर्स जानते हैं कि उनका हर एक फेलियर उनकी सक्सेस की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम होता है। जैसे थॉमस एडिसन ने जब लाइट बल्ब इन्वेंट किया, उससे पहले वो हजारों बार फेल हुए थे। तब उन्होंने एक बात कही थी, मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने हजारों ऐसे तरीके पता लगा लिए जो नहीं चलते। एक फेमस स्टडी हुई थी जहां एक ग्रुप को ये कहा गया था कि उन्हें साल के एंड में सिर्फ एक परफेक्ट पॉट बनाना है और उसी पर उनको ग्रेड दिया जाएगा, और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि उन्हें क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि उन्हें क्वांटिटी पर ग्रेड किया जाएगा। मतलब जिसने सिर्फ 10 पॉट्स बनाए उसे सी ग्रेड मिलेगा, जिसने 100 बनाए उसे बी, और जिसने 100 से भी ज्यादा पॉट्स बनाए तो उसे ए ग्रेड मिलेगा। अब दोस्तों, आप लोग गैस कीजिए कि सबसे सुंदर और परफेक्ट पॉट कौन से ग्रुप के लोगों ने बनाया होगा। तो इसका आंसर है क्वांटिटी वाला ग्रुप, वही ग्रुप जिसने 100 पॉट्स बनाए थे, क्योंकि हर पॉट बनाते वक्त उन्होंने अपनी गलती से सीखा, और इसी तरह से वो हर बार 1% इंप्रूव करते करते साल के खत्म होने से पहले परफेक्ट पॉट बनाना सीख गए थे। और दूसरी तरफ जिसे कहा गया था कि उन्हें सिर्फ एक पॉट बनाना है, तो वो लोग परफेक्शन में अटके थे और अभी भी अपने लर्निंग फेज में थे। तो अगर आपको भी मिलियनेयर बनना है तो शुरुआत के 100 दिन तक बिना रिजल्ट्स को देखे रोज एक्शन लीजिए। हर 10 अटेम्प्ट के बाद रुकिए और पूछिए कि पिछले 10 अटेम्प्ट से मैं इस बार कितना इंप्रूव हुआ हूँ। और जब आपके पास 100 यूनिट्स का डेटा आ जाएगा तब आप इमोशंस पे नहीं, फैक्ट्स पर डिसीजन लोगे। अब बात करते हैं सेकंड हैबिट की। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट से जब पूछा गया कि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने एक किताब उठाई और कहा, आई रीड 50 पेजेस एवरी डे। लेकिन दोस्तों, यहाँ कैच ये है कि मिलियनेयर्स कभी भी कोई ऐसी रैंडम बुक या कोई बेकार नॉवल नहीं उठा के पढ़ते। वो करते हैं इंटेंशनल लर्निंग, मतलब वो वही सीखते जो उन्हें उनके गोल के करीब लाता है। अगर उनका गोल है इन्वेस्टिंग, तो वो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और बिजनेस इसी सर्कल के अंदर की बुक्स पढ़ते हैं।
और अगर उनका गोल है बिजनेस तो वो मार्केटिंग, एचआर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसी इकोसिस्टम को समझने में सालों लगा देते हैं। और अगर आप वॉरेन बफेट की स्टोरी को भी रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बेंजामिन ग्राहम के पास फ्री में काम करने के लिए रिक्वेस्ट दिया था, क्योंकि उनको पता था कि बेंजामिन ग्राहम के पास जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है वो कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। और इसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के दम पर वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे को एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी से $multi-billion एम्पायर बना दिया। तो दोस्तों बात यह है कि अगर आप रैंडम चीजें कंज्यूम करोगे तो आपको रैंडम रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक टारगेट सेट करके इंटेंशनल लर्निंग करोगे तो आपको उस फील्ड की स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगी और आप ऑटोमेटिकली टॉप 1% की लिस्ट में आ जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी हैबिट की, जिसका नाम है थिंक विन विन। क्योंकि दुनिया में ब्रॉडली 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ अपने फायदे की बात सोचते और दूसरे जो अक्सर सेल्फ मेड मिलियनेयर्स होते हैं जो हमेशा विन विन सोचते हैं। हर एक सेल्फ मेड मिलियनेयर के अंदर ये क्वालिटी मिलेगी कि वो हमेशा विन विन ही सोचेंगे, लेकिन ये माइंडसेट नेचुरली डेवलप नहीं होता है। क्योंकि आप लोग एक बात खुद सोचो, जब 90% लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा क्या सवाल आता है कि कंपनी मुझे कितनी सैलरी देगी, मुझे कितनी छुट्टियां मिलेंगी, पर्क्स और बेनिफिट्स कितने मिलेंगे। और इसीलिए 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर मैं कंपनी के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। आपने भी नोटिस किया होगा कि इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज क्या है तो 99% लोगों का जवाब होता है आई कैन डांस वेरी वेल, आई लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, आई लाइक टू वॉच क्रिकेट। लेकिन एक्चुअली में सवाल का मतलब ये होता है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी हॉबीज है जिससे तुम कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब कंपनी को आपके नाचने और गाने से कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, और आदत से मजबूर बहुत से एम्प्लॉइज की सोच यही होती है कि कैसे कम से कम काम किया जाए और सैलरी फ्री की ली जाए। वो बिना कोई स्किल्स को अपग्रेड किए, बिना कंपनी को कोई एक्स्ट्रा वैल्यू दिए फ्री मनी एक्सपेक्ट करते हैं। और इसी माइंडसेट को कहते हैं विन लूज माइंडसेट, यानी मैं हमेशा जीतूं और सामने वाला हमेशा हारे। लेकिन एक विन विन माइंडसेट वाला इंसान, चाहे वो बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉय, वो हमेशा ये सोचता है कि अगर मैं कंपनी को अपना बेस्ट आउटपुट दूंगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उनका रेवेन्यू बढ़ाऊंगा, तो बदले में कंपनी खुद सामने से मुझे ग्रो होने का मौका देगी, मेरी वैल्यू बढ़ाएगी और मुझे रिवॉर्ड्स देगी। और इसी विन विन हैबिट की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं होती है। आप इसे हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो और आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। जैसे अगर कोई सेल्समैन है और वो कस्टमर को ये समझाता है कि इस प्रोडक्ट से आपका क्या फायदा होगा, तो सेल्स ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। लेकिन अगर वो बस अपने फायदे की बात सोचेगा और सेल्स के लिए पुश करेगा, तो वो क्लाइंट को फ्रस्ट्रेट भी करेगा और उसका सेल्स भी नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि रतन टाटा और अजीम प्रेमजी का जो बिजनेस मॉडल है वो इसी विन विन मॉडल पर बेस्ड है। उनका फोकस हमेशा इस बात पर होता है कि उनके कस्टमर्स, उनके एम्प्लॉइज का भला कैसे हो, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक उनका इकोसिस्टम विन विन रहेगा तो वो खुद विन करते रहेंगे। तो इसीलिए अगर हम इस वीडियो को रिकैप करें तो सबसे पहले हमें विन विन माइंडसेट अडॉप्ट करना होता है, क्योंकि दुनिया आपको पैसा इसलिए नहीं देगी क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। और बिना किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट बने आप अच्छी वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए आपको इंटेंशनल लर्निंग करनी होती है, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी और उसके लिए आपको हर रोज इंप्रूव होते रहना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, क्योंकि एक बार वॉरेन बफे ने कहा था द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ, और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। अगर आपको जानना है कि कैसे कम सैलरी में भी करोड़पति बना जाता है तो आप मेरी लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने जरूर मिला होगा।